नमस्कार, मेरा नाम है अटिक खन्ना और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। हमारी खास सीरीज जनप्रतिनिधि के पहले मेहमान है पूर्व विधायक मोहनलालगंज अमरीश सिंह पुष्कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। 2017 में जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तो सपा को मात्र 47 सीट पे संतोष करना पड़ा। लखनऊ कि जिलों की सीटों का हाल बहुत बुरा रहा, मगर मोहनलालगंज से पहली बार चुनाव लड़ रहे अमरीश सिंह पुष्कर ने सपा का झंडा लहरा दिया और एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की। 2022 में उनको टिकट नहीं मिला, मगर वो फिर भी 2024 की लड़ाई में मजबूती से अपने क्षेत्र और बूथ पे उन्होंने काम किया और इसका नतीजा ये रहा कि मोहनलालगंज में फिर से सपा का झंडा लहराया, लेकिन इस बार लोकसभा में। इनसे पूछते हैं कुछ सवाल, कुछ जवाब, जानते हैं कि इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किए और आने वाले चुनाव में कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते क्या क्या आगे काम करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, 2022 में क्या हुआ था? देखिए, 2022 की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा नामांकन हो चुका था और मैं क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मेरा टिकट बदला गया। मेरी जगह पे एक पूर्व सांसद जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बुलाया, हमसे बात की और कहा कि आप लगिए और आपका भी सम्मान रहेगा और समाज का भी सम्मान रहेगा। उसके बाद हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहा और हम पूरी ताकत के साथ जो उस समय के प्रत्याशी थी उनको हम लोगों ने जिताने का पूरा काम किया। बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये विधानसभा हम लोग करीब 16,000 प्लस वोटों से हम लोग ये विधानसभा हार गए। क्योंकि ये सपा की परंपरागत सीट है और इस सीट पे हमेशा से सपा का वर्चस्व रहा है। लेकिन उस समय जिस परिस्थिति में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उस समय के लिए, लेकिन हाँ, वो सीट हारना हमारे लिए बहुत दुखद रहा था। जब आप विधायक थे 17 से 22 तक, क्या क्या काम हुए आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जो 17 से 22 का मेरा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हमारे पास मतलब दिक्कत थी। मैं पहली बार विधायक बना, तमाम तरीके की जानकारी का अभाव हमको भी था और फिर विपक्ष में विधायक बना और ऐसी सरकार के समक्ष विपक्ष का विधायक बना जब वो सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन समझती। वो किसी भी विधायक को जो विपक्ष का है उसके किसी भी दिए गए प्रस्ताव को, किसी भी दिए गए सुझाव को कतई मानने को तैयार नहीं थी और हम लोग जो भी प्रस्ताव देते थे वो सरकार रिजेक्ट करने का काम करती थी, चाहे जनहित से जुड़ा कितना भी बड़ा मुद्दा हो। मैंने जीवन में तमाम तरीके की सरकारें देखी, विपक्ष से देखा, लेकिन इतना खराब रवैया जो इस भारतीय जनता पार्टी का सरकार का विपक्ष के प्रति रहा। बहुत कोशिश किया गया, लेकिन ये काम ज्यादा हो नहीं पाए। हमारी तरफ से प्रस्ताव गए, तमाम कमेटियों में हमने प्रस्ताव दिए, तमाम जगह से मंजूर हुए। अपने क्षेत्र की जो हमारी समस्याएं थी उसको मैंने विधानसभा के माध्यम से उठाने का काम किया, समितियों के माध्यम से उठाने का काम किया। उसके बाद स्थिति ये रही कि हमारी समितियों ने तो मंजूर कर दिया, लेकिन सरकार ने बजट देने का काम नहीं किया। हमारे पास चूंकि उस समय मेरी पत्नी मोहनलालगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख थी, 4 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ था और उसके बाद हमारे पास विधायक निधि थी। हम लोगों ने उसी के सहारे पूरे क्षेत्र में विकास करने की कोशिश की और मैं अपनी कोशिशों में पूर्णतः सफल रहा। लोगों के दिलों में हम बेड बनाने में कामयाब रहे, लोग हमको अपने घर परिवार का सदस्य मानने लगे और उस समय फिर ये मायने नहीं रखता था कि विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। सबको पता था कि ये विधायक विपक्ष के हैं और उसके बावजूद हमने इतना काम कराया, लोगों के पास सुख दुख में उठना बैठना, लोगों के मामलों को हम विधानसभा तक उठाना, ये सब कार्य हमने 17 से 22 के बीच में किया और उसके ये वजह रही कि लोकप्रियता हमारी इतनी बढ़ गई कि लोग जो है विधायक के रूप में पुष्कर को ही देखना पसंद कर रहे थे। पहली बार विधायकी कितनी आसान होता है लड़ना, कितना मुश्किल होता है, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है? आप तो वकील रहे हैं पेशे से, मगर
पहली बार जब आपको टिकट मिला तो आपको भी अचंभा हुआ होगा कि मुझे पहली बार टिकट मिला और ऐसी सीट से मिला जहां पर सपा हर बार जीतती आ रही है। तो आपको कैसा लगा कि पहली बार विधायकी है, क्या फीलिंग आई थी उस समय जब आपको टिकट मिला था? देखिए, टिकट उस समय मुझे उम्मीद नहीं थी कि टिकट हमको मिलेगा। प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे युवा दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी ने हम पे भरोसा किया। जिस दिन से उन्होंने हम पे भरोसा करके हमारे चुनाव मैदान में उतारा, उस दिन से समझ लीजिए हम लोग को जोश में पूरा इजाफा हो चुका था। हमारे साथ पूरी यूथ टीम लग गई, पूरा दलित, पिछड़ा, वंचित समाज का आदमी लग गया। क्योंकि मैं लोकल रहने वाला हूँ यहाँ का, और लोकल रहने के साथ साथ हमारी 10-20 हजार की यहाँ रिश्तेदारी है आपस में। सब लोगों ने मिल के हमको चुनाव लड़ाया, और रिजल्ट ये रहा कि जो एक प्रत्याशी उस समय थे बहुजन समाज पार्टी से, जो कि अपने आप को जीता हुआ मान चुके थे, मेरे चुनाव लड़ने के बाद वो सारा वोट हमारी तरफ ट्रांसफर हुआ। और मात्र 13 दिन के चुनाव में यहाँ की जनता ने हमको विधायक बनाने का काम किया। इसके लिए मोहनलालगंज की जनता का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। उन्होंने जितने कम समय में भरोसा किया मुझ पे, और उसके बाद से लगातार उनका भरोसे को कभी मैंने टूटने नहीं दिया। और आज स्थिति यह है कि मोहनलालगंज की जनता ज्यादा से ज्यादा हमको विधायक के रूप में देखना चाहती है। अखिलेश यादव बार बार पीडीए का नारा देते हैं एनडीए के विरुद्ध और कहते हैं कि पीडीए में बहुत सारी चौपालें हो रही है, ब्लॉक लेवल में हो रही है, जिला के लेवल पे हो रही है। आपके क्षेत्र में आपने अभी तक कितनी पीडीए चौपालें करवाई हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में करीब इस समय हम लोगों ने करीब छोटी बड़ी मिला के करीब 40 पीडीए की पंचायतें कराई। हर पंचायत में कुछ बड़ी रही, कुछ छोटी रही, लेकिन पर्याप्त संख्या में लोग आते हैं। पीडीए के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है पीडीए को जोड़ने के लिए, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आते हैं लोग, हमारी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो आपकी लोकसभा में हमारा जो हमारे माननीय सांसद आर के चौधरी जी इस विधानसभा से लगभग 32,000 प्लस लगभग 33,000 वोटों से ये विधानसभा जीते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2027 का जब चुनाव होगा तो हम लोग एक ऐतिहासिक जीत, ये 32-33 हजार की जीत भी अब तक की मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, जितने विधानसभा स्तर पर है। और उसके बाद 2027 में जब चुनाव होगा तो हम एक लगभग 50,000 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने का काम करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी रामजी लाल सुमन जी के घर पे हमला हुआ, करनी सेना ने हमला किया, शिवपाल यादव गए, राम गोपाल यादव गए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लोग कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि विकास का काम तो इससे होता नहीं है। लोगों को नौकरी दे नहीं पा रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को अपने शिक्षा देने में असमर्थ हैं। कोई भी बड़ी-बड़ी जो समाजवादियों और पूर्व सरकारों में हुआ, ऐसा कोई काम इस सरकार ने लखनऊ में, आप भी जान सकते होंगे कि पिछले 8 सालों में लखनऊ में कोई ऐसा कार्य इस सरकार द्वारा नहीं किया। आज सरकार हर मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, ये इनका तरीका बहुत पुराना है। उसके तहत लोगों को भड़का के उनकी पुरानी भावनाओं को उकसाते हैं, ताकि लोग बेरोजगारी पे बात ना करें, लोग शिक्षा पे बात ना करें, लोग अपनी बीमारी पे अच्छे हॉस्पिटल की बात ना करें। तमाम तरीके से जो किसान जो है महंगाई पे बात ना करे, अपनी आय दूनी हुई कि नहीं हुई इस पे बात ना करे। इन सब बातों को गुमराह करने के लिए ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सरकार इतना घटिया काम कर रही है, समाज को, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। जो आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा का जो आजादी की बात से नारा चल रहा है, उसको ये तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ की जनता इनको जवाब देगी। 2027 में हिंदू मुस्लिम मिलके साथ चलेगा और समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनेगी, और पीडीए की सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस सीटों के साथ बनेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मोहनलालगंज की जब भी बात होती है या उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो मायावती जी का नाम बार बार लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आप चुनाव लड़े थे तो बहुत क्लोज कंटेस्ट था बीएसपी से, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मायावती की पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, मायावती जी की पार्टी किसी समय में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। पीडीए समाज के लोगों ने उन पे पूरा भरोसा किया था। पीडीए समाज के लोग उनके साथ गए थे, यहाँ तक कि सर्व समाज उनके साथ गया। और लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई बहन जी लड़ेंगी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार बनने के बाद
बहन जी अपना जो उनका सिद्धांत था, जो उनका मैनिफेस्टो था, उससे हट गई। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे आम जनता के मन में बीएसपी के प्रति अविश्वास बैठ गया, और आज देख रहे हैं कि बीएसपी जो मिशन लेके चली थी, आज उससे वो भटक चुकी है। आज उस मिशन को अगर कोई पूरा कर रहा है तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज की डेट में जितना बसपा का कोर वोटर है, वो आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलके खड़ा होगा। और चूंकि बीएसपी का अब मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा में 0 है, और विधानसभा में 1 विधायक है इनका, वो भी अपने दम पे है। तो कहीं न कहीं बसपा से लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और उम्मीदें कहीं न कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2027 में सारा पीडीए समाज, सारा बहुजन समाज जो पहले का था, वो सब मिलके 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मायावती जी अपने मिशन से भटकने के कारण लोगों का विश्वास उन पे खत्म हो चुका है। कितनी गारंटी है कि 27 में आपको टिकट मिलेगा? देखिए, कर्म करना अपना काम है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पे बिलीव करेंगे, यहाँ की जनता की आवाज़ सुनेंगे, और 2027 में हमको टिकट देंगे। हम उनके एक अनुशासित सिपाही हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से वह यही बात मैं आप कह सकता हूँ, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पीडीए सरकार जो बनेगी जिसमें सभी वर्ग के लोगों का सम्मान होगा, सभी की हिंदू मुस्लिम साथ चलेंगे, भाईचारा बना रहेगा। ऐसा 2027 में मुझे पूर्ण भरोसा है कि होने वाला है। और 403 में कितनी सीटें आएंगी ये भी बता दीजिए विधायक जी। मैंने तो आपसे पहले भी बताया, आपने गौर नहीं किया। हमने कहा 300 प्लस सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। फिगर 300 प्लस बोल रहा हूँ। 303, 304। ये तो मैं अब 299 भी हो सकती, 305 भी हो सकती है। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं ना 403 में 400 आएंगी। अब देखिए, वो हमारे नेता हैं, वो जो कहते हैं हम उनकी बात से कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि अब की पीडीए की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अब राजनीति से थोड़ा इतर सवाल पूछते हैं। राजनीति तो करते रहते हैं, एक परमानेंट प्रोफेशन है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगता। और क्या पसंद है आपको? मुझे घूमना बहुत पसंद है। हाँ, वो मैंने देखा, अभी आप हरिद्वार गए थे। हाँ, तो मुझे कोशिश ये रहती है कि लोगों के साथ जुड़ूं, और लोगों की समस्याओं के साथ एक दूसरे के साथ मिलके मैं चलूं, और थोड़ा सा मैं दुनिया देखना चाहता हूं। अपने समाज के लोगों के साथ साथ दुनिया का ये मेरा शौक है। और दूसरी चीज क्रिकेट और बैडमिंटन मेरा शौक है। हालांकि इन सब दोनों टाइप चीजों के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और बाकी जीएस जनरल जानकारी रखने का मुझे शौक है। यही सब है। एक उम्र थी कि बहुत चीजें पसंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद वकालत पेशा हमारा लगभग बंद ही हो चुका। समाज सेवा की वजह से वकालत में टाइम नहीं मिल पाता। मैंने 18 साल वकालत किया है, प्रैक्टिशनल लॉयर था मैं। और उसके बाद से जब से वकालत में 2017 से आया हूँ, और वकालत छोड़ के मैं आया हूँ, तब से अब थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जिस समाज सेवा में मैं लगा रहता हूँ, गरीब दुखियों के हमें साथ बैठना, उनके दुख दर्द को सहना, उनके दुख दर्द में उनकी मदद करना, ये हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। और मैं वही काम करता हूँ जो मेरा ज़मीर कहता है। मुझे किसी के बहकावे में नहीं आता। मैं जो काम करता हूँ, मुझे जो दिल से अच्छा है, जो दिल से पसंद है, मैं वही काम करने का पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि हमारे किसी किए गए कार्य से किसी को कोई दुख ना पहुंचे। ये मेरे जीवन का मोटिव है बस। और इस दौर में युवाओं के लिए राजनीति कितनी आसान है, कितनी कठिन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय के जो दौर चल रहा है, बड़ा कठिन दौर है। 2014 के बाद से जो दौर आया है, बहुत कठिन दौर आ गया है। इस समय युवाओं के लिए जिस प्रकार की सरकार नीतियां बना रही है, राजनीति तो लोग एक एक पैसे के रोजगार के लिए मोहताज हो रहे हैं, नौकरी के लिए मोहताज हो रहे हैं। बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी हुई है, और उसके बावजूद रोजगार तो न मिलने के कारण तो लोग राजनीति में तो वही आ सकता है जिसके पास खाने पीने की राजनीति कोई वो तो है नहीं कि जिससे उनको आते ही पैसा मिलने लगे, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो इसमें जो आदमी सक्षम होता है वही आता है, कोशिश करता है कि लोगों की समाज सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की वजह से लोग इसमें जो गंदी राजनीति चल रही है, उससे लोग युवा पूरी हद तरह से दूर हटने का भी प्रयास कर रहे हैं राजनीति से। युवा की राजनीति पे ऐसे ही बेबाक बात बोलना, मैंने पहली बार ही सुना है कि
उसके लिए भी आपको सक्षम होना चाहिए, वरना ऐसे बहुत सारे नेता है जो बातूनी बातें करते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, फिर वो नेता अपने साथ तो ले आते हैं मगर उनका विकास नहीं हो पाता, बस नेता का ही विकास होता चला जाता है। खैर, ये थे अम्बरीश सिंह पुष्कर जी, इन्होंने हमसे बात की, अपनी बात बेबाकी से रखी। अब मिलते हैं हम किसी और जनप्रतिनिधि से, किसी और विधायक से, किसी और पूर्व विधायक से, किसी और सांसद से। तब तक के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज। कैमरामैन अंकित के साथ अटिक खन्ना, मोहनलालगंज, लखनऊ।